हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के स्कोप के बारे में। जैसा कि अभी वर्तमान समय में देखेंगे तो जिस तरह से रोजगार की कमी हो रही है और काफी ज्यादा बच्चे जो है अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहे हैं, इस समय जो है एक आवश्यकता है एक प्रॉपर ऐसी कैरियर ऑप्शन को चूज करने का जहां पे आपके पास न्यूमरस जॉब अपॉर्चुनिटीज रहे, जहां पर आपको रोजगार की बहुत ज्यादा सुविधा मिले। तो जी हां, अभी वर्तमान समय में मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर और कोर्स काउंसलर आप सभी को बताने वाला हूं एक ऐसा कोर्स के स्कोप के बारे में जो इस समय जो है पीक कैरियर चॉइस और कैरियर ऑप्शंस के तौर पे रहा है। एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है जो आपको जब आपकी देश जब अकाल में थी या कैसे भी सिचुएशंस में भी जो है ये आपके कंट्री को पॉजिटिव ग्रोथ दिलाता है। और जी हां, जैसे आप देखोगे आईआईटीज और आईएम्स के जो आपके ग्रेजुएट्स हैं, जो वहां के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो है आपके एग्रीकल्चर के फील्ड में आके जो अपनी काम कर रहे हैं, अपनी बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर के पास न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज है, बस हमें क्या करना है, उन अपॉर्चुनिटीज को क्रैक करना है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो इस समय बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर परस्यू कर रहे हैं या परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद क्या क्या कैरियर स्कोप रहने वाला है, उस पे जो है प्रमुख रूप से इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं। अगर बात किया जाए सबसे पहले तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बाद जो है स्टूडेंट्स के पास आपके पास 4 अलग अलग सेक्टर में जाने का ऑप्शंस रहता है। सबसे पहले जैसे अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो सरकारी नौकरी की बहुत ज्यादा जो है लोग प्रीफर करते हैं या बहुत ज्यादा बच्चे सरकारी नौकरी के लिए जो है परेशान दिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या है कि गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपको सबसे ज्यादा बाकी बाकी सेक्टर्स की अपेक्षा जो है आपके सरकारी नौकरियों की जो वैकेंसी होती है वो ऑल ईयर अराउंड आपका आता रहता है। हर 2 महीने 4 महीने 1 महीने पर जो है आपको अलग अलग स्टेट में, अलग अलग बोर्ड्स में, अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, अलग अलग आपके जो है बीज निगम में या फिर आपके जो अलग अलग प्राधिकरण में, इस तरीके से आपके नियम्स और रूल्स चेंज होते रहते हैं। जॉब एप्लीकेशंस भी आते रहता है, जिसमें सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग यूनिट में आता है आपका, कृषि विज्ञान केंद्र में आपकी एग्रीकल्चर की वैकेंसीज आती है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफिसर्स की वैकेंसीज खुलती है, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स आपके जैसे असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, AAO, AO, इस तरह की वैकेंसीज आपके अलग अलग स्टेट्स में जो है ऑल ईयर अराउंड ओपन होती रहती है। साथ में आपके रिसर्च ऑफिसर्स जो आपके अनुसंधान अधिकारी का भी पोस्ट आता है, साथ में सीड टेक्नोलॉजिस्ट, जितने भी बीज निगम है अलग अलग स्टेट में, बिहार बीज निगम, उत्तर प्रदेश बीज निगम या आपका जो है नेशनल राष्ट्रीय बीज निगम, अलग अलग जगहों पे जो आपकी जॉब वैकेंसीज आती है सीड टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। इसके अलावा सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का आपका कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह में आता है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र में कोऑर्डिनेटर का आता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का आता है अलग अलग सेक्टर में, ब्लॉक में, इस तरीके से। उसके बाद IBPS AFO जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जिन बच्चों को बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है उनके लिए भी IBPS AFO का एग्जाम जो है एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट जॉब होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करेंगे हम लोग हायर स्टडीज, यानी कि जिन बच्चों जो एम्बिशियस है अपनी स्टडी को लेकर, जिनको आगे बीएससी एग्रीकल्चर के बाद MSc PhD तक परस्यू करना है, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बाद उनके पास ऑप्शंस रहता है हायर स्टडीज में। उनको या तो वो MSc कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं या MBA कर सकते हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से। तो ये सब हायर स्टडीज के भी ऑप्शंस रहते हैं जो बच्चे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करते हैं। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है बच्चों वो है आपकी प्राइवेट जॉब्स। जैसे अलग अलग सेक्टर है, एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है जो कभी बंद नहीं होने वाला है और जिसके बिना किसी की काम नहीं चलने वाली है। तो इसलिए आप देख सकते हो कि प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास कई सारे हैं। जैसे आपके कई सारे एग्री इनपुट्स कंपनीज हैं, कई सारे में जगह पे आपको फील्ड ऑफिसर्स की आती है, कई सारे इंडस्ट्रीज में सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज है। उसके बाद बिजनेस डेवलपर के तौर पे आती है और आपका प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पे जो है आपके अलग अलग एग्री इनपुट्स, चाहे वो आपका सीड का इंडस्ट्री हो, चाहे फर्टिलाइजर का हो, चाहे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, चाहे डेयरी टेक्नोलॉजी हो, जो भी सेक्टर हो उसमें आपके अलग अलग सेक्शंस में, मार्केटिंग में, सेल्स में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, बिजनेस डेवलपमेंट में, इस तरीके से फील्ड ऑपरेशंस के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज आती है। इन सभी के अलावा जैसा आपका कहा जाता है कि भारत देश जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है और भारत में सबसे ज्यादा प्राइम ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर है।
तो इसलिए सबसे अच्छा और सबसे आखिरी ऑप्शन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है एग्रीप्रेन्योरशिप का। आज के डेट में, अभी के डेट में हम देखेंगे बहुत सारे आईआईटीएंस और बहुत सारे आईआईएम्स के ग्रेजुएट्स जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं। दो उनके पास किसी भी तरह की टेक्निकल नॉलेज नहीं रहती, वो सीख कर रहे हैं या लोगों को हायर करके कर रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के पास खुद की रहती है। आपके पास खुद से नॉलेज रहता है, आपके पास इमेंस अपॉर्चुनिटीज है, गवर्नमेंट सपोर्ट है, लोन्स मिलते हैं, आपके कई सारी एजेंसियां हैं जो सपोर्ट करती है ना। तो उस तरह से जो आप अपनी एग्रीप्रेन्योरशिप कर सकते हो, अपने खुद का एग्रीकल्चर फार्म, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर अपने खुद की जो है फर्टिलाइजर शॉप या फिर एग्री इनपुट्स की दुकान। इस तरीके से आप कुछ भी अपने खुद का उद्यम जो है आप अपना क्रिएट कर सकते हो, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट कर सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये कुल मिला के 4 मेजर एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया जहां बच्चे अपने कैरियर ऑप्शंस को बिल्डअप कर सकते हैं आफ्टर परसुइंग बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। अब बच्चों के मन में होगा कि सर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बारे में तो आपने इतना बताया, लेकिन बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की पढ़ाई कैसे होती है? तो बच्चों देखो, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए आपको देना होता है सीवीटी का एग्जामिनेशन, और उसी में आपको सीवीटी और आईसीआर के काउंसलिंग के थ्रू जो है आपको अलग अलग कॉलेजेस अलॉट होते हैं। और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आपका 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री है। और इसकी तैयारी के लिए आपको करना क्या होगा? बेसिक शिक्षा आप सभी के लिए सीवीटी आईसीआर प्रिपरेशंस के लिए लेकर आ चुकी है हौसला बैच, जहां हम लोग बच्चों को डिटेल्ड थ्योरी लाइव क्लासेस प्लस क्लास नोट्स प्रोवाइड करते हैं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट दिया जाता है विद सॉल्यूशन, सारे प्रैक्टिस सेट की सॉल्यूशंस प्रोवाइड होती है। फुल मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी चैप्टर्स आप पढ़ते हो उनकी मॉक टेस्ट जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बिल्कुल एनटीए पैटर्न पे होता है। इन सभी के अलावा स्पेशल डाउट सेशंस हम और हमारे मेंटर्स की जो टीम है वो आपको टाइम पे लेती रहती है, ताकि आपकी डाउट्स को दूर हो सके और आपको एग्जाम के लिए मोटिवेट करते रह सके। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आपको पूरे सॉल्यूशंस विद सॉल्यूशन आपके लिए अवेलेबल कराया जाता है। इतना ही नहीं, इसके सभी के अलावा जो है आपको स्पेशल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर देखेंगे जहां आपके लाखों में बच्चों ने भरा था, 2 से 3 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म भरते समय गलतियां करी थी, काउंसलिंग के समय गलती करी थी, और ये सब छोटे मोटे गलतियों की वजह से वो इस कंपटीशन से बाहर हो गए थे। तो उन बच्चों के लिए या उस तरह की समस्याएं हमारे छात्रों के साथ ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए बेसिक शिक्षा जो है आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करती है, जो गाइडेंस फॉर्म फिलिंग से लेकर काउंसलिंग तक आपको प्रोवाइड करता है। और उसके लिए आपको करना क्या होगा? बस बेसिक शिक्षा का ऐप डाउनलोड करना होगा, वहां से आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। 2000 सीयूटी 2022 में और 2023 में हजारों बच्चों ने हम पर भरोसा किया, और 2023 में अगर देखोगे तो 4200 प्लस बच्चे जो हमारे सेलेक्ट होकर अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अभी पढ़ रहे हैं। इन सभी के अलावा सीयूटी 2022 में भी हमारे 1000 प्लस सिलेक्शंस थे। तो आप भी यदि 2024 में नेक्स्ट बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होना चाहते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से या आईसीआर से एफिलिएटेड टॉप के गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंट्रल कॉलेजेस से, तो आप सभी के लिए जो है बेसिक शिक्षा हौसला बैच लेकर आ चुकी है, जहां आप अपने प्रिपरेशंस को एक नया अंजाम दे सकते हैं। जैसे ये बच्चे हमारे टॉप परफॉर्मर्स थे जो बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय में आपके एक ही कोर्स में नहीं, बीए, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी एग्रीकल्चर, बीए एलएलबी, बीकॉम जैसे हर एक कोर्सेज जो है हमारे बच्चे सिलेक्शन होने में सफल रहे हैं। और ये सारा जो है श्रेय और व्हाट्सएप सपोर्ट के लिए आपको करना क्या होगा? तो ये सारा जो है आप अपने डाउट्स को लिखकर अपने नाम, अपने कोर्स किस चीज की तैयारी करना चाहते हैं, आप बीएससी करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, बीएलएलबी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, इस चीज को बस आप क्या करिए, अपने व्हाट्सएप नंबर पे जो है अपना नाम कोड लिखकर मैसेज कर दीजिए। हम और हमारी टेक्निकल टीम जो है आप तक रीच करेगी, आपके एग्जाम्स के बारे में पूरी चीजें बताएंगी, और फिर जो आपके प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए इन सारी चीजों पे आपको गाइड करेगी। इसलिए हम लोग की व्हाट्सएप नंबर दी गई। इन सभी के अलावा जो है आप जैसे बेसिक शिक्षा के ऐप का लिंक नीचे दिया हुआ है, जैसे आप ऐप को डाउनलोड करोगे आपको ये अलग अलग सब्जेक्ट, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट जो है प्री सीयूटी की पीवाईक्यू बिल्कुल बुक के फॉर्मेट में जो है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये बुक्स जो है हमारे एप्लीकेशन बेसिक शिक्षा पे अवेलेबल है, जहां आप इसको डाउनलोड करके अपने प्रिपरेशंस को दे सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी थी दोस्तों आपके बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और उसके स्कोप के बारे में, कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, और इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो भी आप चाहते हो उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियोस में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखते रहिए। धन्यवाद।